आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद देती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो भले काम करते हैं हमारे जीवन में और अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। आश्चर्य कर्म केवल हमारा यहोवा परमेश्वर ही कर सकते हैं, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। तो हम जानते भी हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से और अद्भुत युक्ति वाला है और पराक्रमी परमेश्वर है, तो वे हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। तो आज मैं प्रभु के वचन में से आपको और नई चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें कैसे प्रभु के वचनों में बने रहना है। आज हम देखेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 21 वर्ष में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो लोग इसको काम में लाना जानते हैं इसका फल भोगेंगे। तो हमें अपने जीव को वश में रखने के लिए, इसको काम में लाने के लिए अपने ऊपर जीवित वर्ड बोलने हैं, प्रभु के वर्ड बोलने हैं, प्रभु की ब्लेसिंग को बोलना है। कोई भी हमारे मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो प्रभु की शान के खिलाफ है और प्रभु के लोगों के खिलाफ है। हमें अच्छे वर्ड इस्तेमाल करने हैं ताकि प्रभु का वचन सचमुच हमें यही सिखाता है कि जो अच्छा बोएगा अच्छा ही काटेगा, जो बुरा बोएगा वो बुरा ही बोएगा। तो हमें जीवन को बोने के लिए अपनी जीव का अच्छा इस्तेमाल करना है। जीवन भर इसी जीव से हम सचमुच प्रभु की महिमा भी करते हैं और इसी जीव से हम दूसरों की बुराइयां भी करते हैं। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। इसी से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इसी से ही हम परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप के लोगों को फिटकारते हैं, उनको गलत बुरा भला कहते हैं। तो अगर कोई प्रभु का वचन हमें सच में जैसे पहले पढ़ा कि इसको वश में लाने के लिए हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु की दया की जरूरत है और सचमुच जो हम प्रभु से कहते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि प्रभु हुक्म देता तो हो जाता है। ऐसे हम दूसरा एक और वचन देखेंगे यशायाह उसका 57 चैप्टर उसकी वर्ष 19 में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। तो जो वर्ड हम अपने मुंह से बोलते हैं तो सचमुच प्रभु उनको सिर्ज देते हैं। अगर हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग को वर्ड बोलते हैं तो प्रभु उनके लिए उस ब्लेसिंग को बो देते हैं, उसके लिए वो सिर्ज देते हैं, उसके लिए वो क्रिएट कर देते हैं। जैसे प्रभु अपने दूतों को हुक्म देते हैं तो उसी समय वो क्रिएशन में आ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसी दिन जन्मते हैं, नहीं, प्रभु बोलते हैं, प्रभु हुक्म देते हैं तो हो जाता है। तो सचमुच हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो हमारे मुख की ओर ताकते रहते हैं। सचमुच वो हमें निहारते हैं जब हम उसकी आराधना, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो ऐसे ही देखो, अगर हम उसी मुंह से बैड वर्ड बोलेंगे तो क्या प्रभु को बुरा नहीं लगेगा? कितना बुरा लगेगा। हम अगर बैड वर्ड अपने मुंह से बोलेंगे तो हमें उन बैड वर्ड्स को अपने मुंह से रोकने की पूरी कोशिश करनी है, सेल्फ कंट्रोल करना है। ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सेल्फ कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए, जीव के ऊपर होना चाहिए, हमारे मन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। अपने मन की चौकसी करना है, परमेश्वर को उसके ऊपर पहरा बिठाने को बोलना है, प्रभु मेरे मन के ऊपर आपका पहरा बैठ जाए, मेरे होंठों के ऊपर आपका पहरा बैठ जाए, मेरी जीभ के ऊपर आपका पहरा। अगर आप पहरा बिठाएंगे तो सचमुच ये वश में हो जाएगी, क्योंकि हम बुरे संसार में रह रहे हैं, बुरी बातों को सुनते हैं, बुरा हम प्रनाउंस भी करते हैं, दूसरों के लिए बैड वर्ड भी बोल देते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में प्रभु कहते हैं नहीं होना चाहिए। जीव के वश में ही मृत्यु और जीवन है, और जो इसको वश में लाना चाहते हैं उसका फल भोगेंगे। तो हम उस क्रिएटर की महिमा भी करते हैं और सचमुच उस क्रिएटर को हम जानते हैं, वो हमारा सामर्थी पिता है, वो अनुग्रहकारी पिता है। हमें अपने प्रभु के वचनों में बने रहने की ज़रूरत है। सचमुच वो भले काम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको बहुत सारी ब्लेसिंग को दे। तो प्रभु का वचन ये आपके जीवन में भी काम करे। जैसे प्रभु का वचन हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो प्रभु की वो सामर्थ जो असीम सामर्थ है
वो हमारे इन मिट्टी के बर्तन में, हमारे इस मिट्टी के शरीर में प्रभु की वो सामर्थ आ जाती है। तो हमें प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अपनाने की, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें अंधे भी होना पड़ेगा, हमें गूंगे भी होना पड़ेगा, हमें बोले भी होना पड़ेगा। तो सचमुच प्रभु से ब्लेसिंग पाने के लिए सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। प्रभु के साथ साथ चलने में ये सब कुछ हमें करना ही पड़ेगा। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करे। कल फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ। थैंक यू।